If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome to my channel. I am Nishtha Agarwal. Well, this video is gonna be about how you can build a perfect resume using which you can land into your dream job. So coming to the resume, we all know that we are all terrified कि resume में हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या हमें सारी अचीवमेंट्स ऐड कर देनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या प्रेजेंट करना चाहिए, एक्सपीरियंस में हमें क्या ऐड करना चाहिए, और अगर हम एक फ्रेशर है तो हमें एक्सपीरियंस में क्या ऐड करना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए, एंड चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बस इस रिज्यूमे में आपको अपनी स्किल्स ऐड करनी है या फिर अपग्रेड करनी है, दैट्स इट. और ये रिज्यूमे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू two templates. One will be for general and another one will be for cabin crew. So अगर आप cabin crew के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो template यूज़ कर सकते हैं, and general के लिए जैसे आप किसी और फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी और प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं. एज वी ऑल नो, एक पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स, वी कैन से हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और फर्स्ट स्टेप होता ही है सिलेक्शन का रिज्यूमे. सो आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि जो रिक्रूटर है वो देखते ही अट्रैक्ट हो जाए. रिक्रूटर एक रिज्यूमे पे अप्रॉक्स 10 to 15 सेकेंड्स ही स्पेंड करते हैं. सो यू वांट टू मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है लेंदी नहीं है. अगर सिंगल पेज में आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइक लेट्स से 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ यू होल्ड, देन आप 2 pages ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स सी हाउ टू मेक अ रिज्यूमे. फर्स्ट, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स है. पर्सनली यूज़ कैनवा, क्योंकि कैनवा पे बहुत सारे एडिटिंग टूल्स हैं, नॉट जस्ट फॉर रिज्यूमे बट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यू नेम इट, फॉर यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर ऑफिस एज वेल. देयर आर सेवरल टूल्स विच यू कैन यूज़. सो कैनवा से ही मैंने यूजुअली अपने सारे रिज्यूमेस प्रिपेयर किए हैं, बट इफ़ यू वांट अ वेरी सिंपल वन देन यू कैन गो अहेड विद गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो सबसे पहले आएगा आपका नेम. नेम में आप रखेंगे अपना फुल नेम, ये नहीं कि खाली निष्ठा लिख दिया या फिर मिस, मिस्टर, मिसेस निष्ठा अग्रवाल. नो, जस्ट निष्ठा अग्रवाल, दैट्स इट. ओके, उसके नीचे आएगा आपका टाइटल. अब अगर आप कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो करंट प्रोफाइल है या जो भी रोल है आपका, वो टाइटल आप मेंशन करेंगे. अदरवाइज अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप लिख सकते हैं जॉब सीकर और इनोवेटर, मोटिवेटर, सो समथिंग लाइक दैट. यू कैन मेक श्योर आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पूरे रिज्यूमे में उसी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए. जस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आएगा आपका मोबाइल नंबर, देन योर ईमेल एड्रेस, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन लिंक्डइन प्रोफाइल URL. राइट. सो ईमेल एड्रेस आप प्रोफेशनल रखेंगे, ऐसे नहीं कि जैसे कॉलेज में रखते हैं ईमेल आईडीज़, वैसी ईमेल आईडी आपको नहीं रखनी है. मेक श्योर दैट इज़ अ प्रोफेशनल वन, जैसे कि nishtha.agarwal और निष्ठा अग्रवाल something@gmail.com. राइट. सो अगर आपके पास आपने नहीं भी बनाई है, मेक श्योर यू मेक इट एंड देन ओनली अप्लाई. ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही अप्लाई करें. देन कम्स योर एड्रेस. एड्रेस भी आपको मेंशन करना है. ज़रूरी नहीं है कि आप फुल एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, आप सिटी और जिप कोड भी मेंशन कर सकते हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग समवेयर लाइक रिलेटेड टू सोशल मीडिया, सो आपको अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी अटैच करना चाहिए. जैसे अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिलेटेड टू समथिंग मीडिया, तो आपको वो लिंक, जैसे यूट्यूब का लिंक या फिर आपके इंस्टाग्राम का लिंक, वो भी आपको अटैच करना चाहिए अपने रिज्यूमे में. एल्स योर यूज़र नेम विल ऑल्सो सफाइस. देन वी हैव प्रोफेशनल समरी. अब प्रोफेशनल समरी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यू विल बी एबल टू ऐड कि आपने क्या किया है और आप आगे क्या करना चाहते हैं, या फिर आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं. बट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पता होगा दैट
what exactly you can do. आप ऐसे mention कर सकते हैं that you are looking for a job in this particular field, in this particular company, and you believe that your skill set would fit better in this role. Right, so ऐसा आप लिख सकते हैं. And here you can see as well what I am writing, what I have already written, I mean, so you can also see that. Some say that professional summary should not be mentioned in the resume, but I personally believe it should be, क्योंकि उससे जो recruiter है उनको समझ आता है या और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है what exactly you have, what exactly you have done, and what exactly you want to do in future. Next comes your work experience. Now, अगर आपके पास experience है let's say for 6 months or a year, then also आप work experience अपनी profile summary के बाद mention करेंगे. और अगर आप एक fresher हैं और आपके पास work experience नहीं है तो आप अपनी educational qualification पहले mention करेंगे. Now, I'd like to share an instance here. So, back in 2019, I applied in the Hindustan Times. I wanted to be a content writer at that time. So मैंने मेरा रिज्यूमे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन था, नो फोटोग्राफ, नथिंग, जस्ट सिंपल रिज्यूमे. उसमें मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करी थी लाइन टू लाइन, जैसे कि क्लास 10th एंड देन स्कूल्स नेम एंड देन CGPA. दैट्स इट. आई गॉट रिजेक्टेड इन दैट इंटरव्यू. वाई? मेरा रिज्यूमे ही आगे नहीं गया. क्यों नहीं गया? क्योंकि रिक्रूटर ने बोला योर रिज्यूमे वॉज नॉट दैट अप टू मार्क. अब ये भी मुझे कैसे पता चला? सारे रिक्रूटर्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आई हैड अ फ्रेंड इन देयर जिसने मुझे ये बताया कि निष्ठा, वेन एवर यू गो हेड विद अ रिज्यूमे, ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप एक बॉक्स में डालें. राइट? सो in here I have seen a lot of videos who say no, you should do this and do that. Based on my personal experience, I tell you, मैंने जहाँ पर भी आज तक उसके बाद जहाँ पर भी रिज्यूमे भेजा है अपना, इट हैज़ नेवर हैपेंड कि मैं फर्स्ट राउंड के लिए नहीं गई हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन इन टू द इंटरव्यू प्रोसेस. राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बॉक्स बनाएं, उसमें अपनी सारी एजुकेशन यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन. सो ऐसे ही आपको अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करनी है. देन कम्स वर्क एक्सपीरियंस. सो वर्क एक्सपीरियंस में व्हाट यू विल डू इज़, आप पहले मेंशन करेंगे टाइटल एंड देन योर कंपनीज नेम एंड फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने काम किया वहाँ पर, और अगर आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं देन यू विल मेंशन प्रेजेंट एंड देन लोकेशन ऑफ योर जॉब. राइट? एंड देन उसके नीचे आपको मेंशन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करेंगे आप बुलेट पॉइंट्स में, जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ऐसे ही आपको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करने हैं. एंड देन अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, तो आप स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट से. जैसे कि इफ़ यू आर करेंटली वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2019, सो आप वो कंपनी पहले मेंशन करेंगे, और उससे पहले आपने काम किया है किसी कंपनी में 2018 टू 2019, तो वो आपका आएगा सेकेंड नंबर. सिमिलरली आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसी ऑर्डर में आएगी, जैसे कि पहले आएगी ग्रेजुएशन, then your 12th and then your 10th. Now, if you are a fresher, then what should you mention in work experience? So, if you have done any internship, then you should mention that. I highly recommend you, if you are still in college or if you are not working anywhere, go ahead and apply for an internship, because that will help you a lot, because it shows that you are really willing to understand the industry and you are willing to work. Similarly, in internship as well, you should mention date, from to, and you should again follow the same order. Mention your latest internship first. You can also mention your mini projects or your if you have volunteered in any other social cause, then also you can mention that. Then comes your additional section of achievements. So if you were not able to mention anything in work experience, then this is somewhere you can mention all your achievements. Like you can mention your scores in a particular competitive exam, then you can mention that you were a part of this society and how you contributed there. Also mention other achievements, like if you are a blogger, you can mention that newsletter, handling blogs, handling society, handling social media pages,
of the department, etc., etc. So you can mention them in this section, additional section of achievements. And if you are a professional and hold an experience, you should mention your professional achievements in another section. Like if you were awarded for excellent performance any month or in a quarter or in a year, then also you can mention that. You can exclude hobbies. You need not to add them here in the resume because that is not relevant, right? And if you are applying for a cabin crew position, then you should mention your height, your weight, your passport number and your date of birth. Of course you should. And if you have any valid training certificate, then also it should be mentioned. And yes, I forgot one thing. In achievement section, you can also mention your certificates. So certificates, like if you were state level dancer, or you used to be in some sports or any other activity, then also you can mention that. Just make sure all the information that you provide in your resume must be best of your knowledge. That means it must be true. Do not brag about things because recruiter will get to know. क्योंकि अगर रिज्यूमे में आपके मेंशन है कि आपने पर्टिकुलर चीज़ करी है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, और अगर आपको सब कुछ पता होगा तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको सब कुछ बताना पड़ेगा. और अगर क्रॉस क्वेश्चन हुआ और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, इट विल बी लाइक you have lied to them. So everything must be true mentioned in your resume, and at the end, if you want to, you can have that declaration. You can do that. Otherwise, you can just mention your name and the date to show that this is the updated resume. So resume में आप जो भी languages आप बोलते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, वो भी आप mention कर सकते हैं. Then I'd say आपको proof read करना चाहिए. जब आपका resume पूरा बन जाता है, उसको आपको 2-3 बार read कर लेना चाहिए thoroughly, क्योंकि कभी कभी spelling mistakes हो जाती हैं. मेरे से भी हुई हैं, सबसे होती हैं, राइट? सो रिज्यूमे में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, दैट डजंट लुक गुड, राइट? और जो आपको फॉन्ट साइज़ है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए. और जो आपका स्टाइल भी है राइटिंग का, that also must be very normal. You can add your picture if you want to, a small professional picture in your resume on the top left or right, if you are going ahead for a cabin crew interview. But even if you are going ahead for any other professional interview, then also you can add that. I have always added my picture in my resume, so if you want to, you can. Instagram की इमेज या फिर कोई मॉडल इमेज आपको नहीं डालनी है, a professional one. I know writing a resume can be a difficult task, but with guidance, I know it can be very, very easy for you. So I believe इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या रिज्यूमे में आपके होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. यही सारी चीज़ें आप अगर रख के रिज्यूमे अपना फॉरवर्ड करते हैं आगे, इट विल बी गुड इनफ. अगर आपके पास वो राइट स्किल्स हैं, दे विल गेट बैक टू यू. दिस इज़ वॉट आई नो इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ रिज्यूमे. एंड येस, आई हैव मेंशन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आपको टेम्पलेट का भी आइडिया हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड आपको टेम्पलेट मिल जाएगा और आप वो सिंपली एडिट भी कर सकते हैं. So yeah, this was all about how you can build your perfect resume. And yes, if you like this video, do not forget to hit the like button. If you feel that this video can help anybody else in your group, then do not forget to share this video and subscribe to my channel if you like watching my video. Take care. Cheers to life. Bye bye.